भारत का एक ऐसा राज्य जहां सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक झंडे बदलते हैं, लेकिन एक चीज बार बार सुर्खियों में लौट आती है, वह है राजनीतिक हिंसा। जी हाँ, वही बंगाल जो ब्रिटिश राज की राजधानी रहा, स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा और देश के बड़े विचारक, नेता और आंदोलन देने वाला राज्य भी रहा। लेकिन यही बंगाल पिछले कई दशकों से राजनीतिक हिंसा के आरोपों के लिए भी चर्चा में रहा है। कभी कांग्रेस और वामपंथ के बीच संघर्ष, और फिर वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस के बीच संघर्ष, और अब भाजपा और टीएमसी के बीच टकराव। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह सिर्फ नेताओं की लड़ाई है या फिर बंगाल की राजनीति दशकों से चला आ रहा एक ऐसा पैटर्न है जो हर सत्ता परिवर्तन के बाद खुद को दोहराता है? इस सवाल को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस ताजा घटना से जिसने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ खींच लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ILNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। अब समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर इलाके में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वे मौके पर पहुंचे, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार भीड़ ने नारेबाजी की, उनके खिलाफ विरोध हुआ और कुछ स्थानों पर अंडे फेंके जाने और धक्का मुक्की की भी घटनाएं सामने आई। स्थिति बिगड़ने पर उन्हें पुलिस सुरक्षा में हेलमेट पहनाकर इलाके से बाहर निकाला गया। अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को सुनियोजित राजनीतिक हमला बताते हुए अपनी जान को खतरा बताया। इस पूरे मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। सोनारपुर पुलिस ने बताया कि घटना के बाद 5 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिषेक बनर्जी के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें घेर कर नारेबाजी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद टीएमसी सड़कों पर उतर आई। हुगली जिले के चुचुंडा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और पीपल पाती मोड़ पर सड़क जाम भी कर दिया। पूर्व विधायक असित मजूमदार ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया है और आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला और अपमान किया गया है, यहाँ तक कि अंडे और जूते फेंके गए। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया और ट्रैफिक बहाल किया। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जनता में गुस्सा है। अगर आप 22 गाड़ियों के काफिले के साथ जाएंगे तो ऐसे हालात बन सकते हैं। आपको समझना चाहिए था कि आप वहां क्यों गए हैं। बंगाल की सत्ता की बात करें तो 34 साल का वामपंथी शासन 1977 में वाम मोर्चा सत्ता में आया। इसके बाद लगातार 34 वर्षों तक 1977 से 2011 तक पश्चिम बंगाल में वामपंथ सरकार है। यह दुनिया के सबसे लंबे लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट शासन में एक माना जाता है। इसके बाद ममता बनर्जी का उदय होता है। 2006 और 2007 में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन ने बंगाल की राजनीति बदल दी। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन ने वामपंथी सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी दौर में ममता बनर्जी पूरे राज्य में सत्ता परिवर्तन का चेहरा बन गई। और फिर आया 2011, वाम मोर्चा हार गया। 34 साल पुराना राजनीतिक किला ढह गया और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन यही एक दिलचस्प बात हुई, जो आरोप कभी वामपंथ पर लगते थे, वैसे ही शिकायतें अब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आने लगी। यानी चेहरे बदले लेकिन आरोप नहीं बदले। अब हम पश्चिम बंगाल में भाजपा का राजनीतिक सफर समझते हैं। भाजपा का उभार और नई राजनीतिक लड़ाई। 2014 तक भाजपा बंगाल में सीमित ताकत थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ा उभार दिखाया। 2014 में भाजपा को केवल 2 लोकसभा सीटें मिली। 2019 में यह संख्या बढ़कर 18 हुई। वहीं टीएमसी 22 सीटों पर सिमटी। यह बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव था। अब लड़ाई वामपंथी बनाम टीएमसी नहीं रही, अब लड़ाई भाजपा बनाम टीएमसी बन गई। अगर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी की सत्ता संघर्ष की, तो नंदीग्राम आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से थे। लेकिन 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़ दी, भाजपा में शामिल हो गए और 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर उन्होंने राजनीतिक भूचाल ला दिया। इसके बाद दोनों दलों के बीच संघर्ष और तीखा हो गया। 2021 चुनाव और चुनाव के बाद हिंसा। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें ली थी। भाजपा को 77 सीटें मिली। चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने राज्य का दौरा किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का आदेश भी दिया। विभिन्न रिपोर्टों में हत्या, मारपीट, संपत्ति को नुकसान और राजनीतिक प्रतिशोध जैसे आरोप दर्ज किए गए। हालांकि इन मामलों पर राजनीतिक दलों की व्याख्या अलग अलग रही। टीएमसी ने कई आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया, जबकि भाजपा ने इन्हें लोकतंत्र पर हमला कहा।
आपको बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। अभिषेक बनर्जी सिर्फ सांसद नहीं है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की अगली पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली चेहरा माना जाता है। वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, डायमंड हार्बर से सांसद हैं और ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। यही वजह है कि उन पर हुआ हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति के शक्ति संतुलन से जुड़ी घटना माना जा रहा है। क्या बंगाल में इतिहास खुद को दोहरा रहा है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, जब वामपंथ सत्ता में था तब विपक्ष हिंसा के आरोप लगाता था, जब टीएमसी सत्ता में आई तब भी विपक्ष ने वही आरोप दोहराए। आज भाजपा विपक्ष में है और वही बातें कही जा रही हैं। ऐसा लगता है कि बंगाल में राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन राजनीतिक संस्कृति बदलने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि हर चुनाव के बाद तनाव और हिंसा की खबरें फिर से सामने आ जाती हैं। इस हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने अदालत जाने की बात कही है। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे। अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला केवल एक घटना नहीं, यह बंगाल की उस लंबी राजनीतिक कहानी का हिस्सा है जिसमें सत्ता बदलती है लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होता। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।